राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 17। एलिय्याह के काम का आरंभ। और 30वीं एलिय्याह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिप रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका और न उस कुप्पी का तेल घट गया। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहां तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी में ले गया जहां वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहां मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिय्याह की यह बात यहोवा ने सुन ली, और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिय्याह बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया, और एलिय्याह ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह